नमस्ते मेरे दोस्तों। आइए, टॉपिक नंबर 6 या 5 है, ठीक है। इसे लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसमें भी मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, मुद्रा का विमुद्रीकरण और मुद्रा का अवमूल्यन। क्वेश्चन धड़ाधड़ आ रहे हैं यहां से, यूपी पैट, यूपी पुलिस, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, ठीक है। तो इसे ध्यान से टॉपिक को सुनिए बेटा। पहला, मुद्रा का विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? मुद्रा, पहली बात तो भैया मुद्रा क्या है? मुद्रा मतलब पैसा, जैसे आप रुपया कहते हो, मुद्रा मतलब रुपया। इसका विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण, तो भैया विमुद्रीकरण का मतलब है किसी पुरानी मुद्रा को खत्म कर देना और उसकी जगह नई मुद्रा चलाना। पुरानी को खत्म कर दो, नई को चला दो, पुरानी को खत्म कर दो, नई को चला दो, पुराना नोट बदल दो, पुराना नोट बदल दो, उसे कहते हैं विमुद्रीकरण। पुरानी मुद्रा खत्म करके नई मुद्रा चलाना। पुराने नोटों को खत्म करो, नए चला दो, पुराने को खत्म करो, नए चला दो, पुराने को खत्म करो, नए चला दो, पुराने को खत्म करो, नए चला दो। इसे कहते हैं मुद्रा का विमुद्रीकरण। भैया इसकी जरूरत क्या होती है? इसकी जरूरत क्या होती है? इसकी जरूरत बेटा जब होती है जब नकली नोट मार्केट में ज्यादा हो जाए, नकली नोट मार्केट में ज्यादा हो जाए, या फिर किन्हीं गलत हाथों में पैसा पहुंच जाए। किसी ने सपोज करो काले धन के रूप में इकट्ठा करके रख लिया। अब हमारे देश में तो पैसे की कमी हो जाएगी, तो कैसे निकले? पुराने को बंद कर दो, नया चला दो, अपने आप देगा भैया, लो जी बदल दो, ठीक है ना। तो इसीलिए जरूरत पड़ती है पैसा गलत हाथों में ना चला जाए, एक जगह इकट्ठा ना हो जाए और नकली नोट ना छप गए हो। इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए एक इलाज है, सारी दवा एक ही दवा में शामिल। किसमें? विमुद्रीकरण में। किसमें? विमुद्रीकरण में। किसमें? विमुद्रीकरण। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार। 3 बार अब तक, 3 बार अब तक, 3 बार विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है? भैया कैसी बात कर रहे हो? विमुद्रीकरण 3 बार हो गया। कितनी बार नोटबंदी हो गई? नोटबंदी, सीधी भाषा में बोलूं, अरे भैया विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी। कितनी बार हो गई? 3 बार अब तक, 3 बार अब तक, 3 बार। विमुद्रीकरण कितनी बार हो गया? 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार। अच्छा भैया, कब कब हुआ? पहली बार 1946 में, पहली बार 1946। तो यहां से क्वेश्चन बनता है भैया, देखो 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में। तो एक बार उससे पहले हुआ है और 2 बार, एक ये और एक ये। आजादी के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? 2 बार। आजादी के बाद 2 बार, आजादी से पहले 1 बार, आजादी से पहले 1 बार, आजादी के बाद 2 बार नोटबंदी हुई। आजादी के बाद कितनी बार हुई? 2 बार। आजादी के बाद 2 बार, आजादी से पहले 1 बार। अच्छा भैया, किस किस चीज के नोट बंद करे, किसने करी, कुछ बताओ इनके बारे में। बिल्कुल बताएंगे बेटा। देखो 1947 में देश आजाद हुआ, तो इससे पहले तो प्रधानमंत्री की बात भूल जाओ, तो ये तो अंग्रेजी करके गए। कितने कितने के नोट बंद कर गए भैया? 1000 का, 10,000 का, 1000 का, 10,000 का ये नोट बंद कर गए। भारत वालों को तरस आ गया, 1956 में दोबारा चला दिए। अब तक 56, अब तक 56, 1956 में ये नोट दोबारा चला दिए। फिर 1978 में बंद हुए। ये कब हुए? 1978 में। खास तौर से इसमें 5,000 का नोट बंद करा गया था और 10,000 का नोट बंद करा गया था। अच्छा भैया, 1978 में ये तो समझ में आ गया। 1956 में दोबारा चल गए, 1978 में बंद हुए। तो एक विमुद्रीकरण तो कब हो गया? यानी कि नोटबंदी पहले हो गई, आजादी से पहले एक हो गई। अब ये 2 बची। अरे भैया, इस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये किसने करी? कौन है मोदी जी से मिलता जुलता जिन्होंने नोटबंदी करती? तो मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है। अच्छा भैया, 2016 में किसने करी? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ने। 1978 में किसने करी थी? मोरारजी देसाई ने। और 2016 में नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। और इस समय हमारे गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। कौन कौन से नोट बंद हुए भैया? 500 का और 1000 का। 2016 में 500 का और 1000 का। कब हुई? 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। भैया टॉपिक समझ में आ गया? क्या गजब पढ़ाया। अच्छा, दूसरा सुना, मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, अवमूल्यन मतलब 1 रुपया बराबर $1। रुपए का चिन्ह ये रहा,
और डॉलर का चिन्ह ये रहा। ठीक है बेटा, 1 रुपया बराबर 1 डॉलर है ना। और अदला बदली करोगे तो 100 रुपए दोगे, 100 डॉलर लोगे। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वस्तु विनिमय होती है, वस्तु का अदला बदली। और ये है मुद्रा विनिमय, मतलब मुद्रा की अदला बदली, मुद्रा की अदला बदली, उसे कहते हैं विनिमय, मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय। समझ में आ गई मुद्रा विनिमय क्या है। अगर वस्तु विनिमय होता, वस्तु की अदला बदली, क्योंकि पहले नोट नहीं थे जब पुराने समय में, जब भी वस्तुएं चलती थी तो क्या होता था, गेहूं 10 किलो दिए, चावल 10 किलो ले लिए, दाल 10 किलो दी, बाजरा 10 किलो ले लिया। समझ गए, उसे कहते थे वस्तु विनिमय। यहां मुद्रा की अदला बदली, मुद्रा की अदला बदली, इसे कहते हैं मुद्रा विनिमय। भैया 1 रुपया दिया, 1 डॉलर ले लिया, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हमारे देश का, अब एक बताओ, हम तो अमेरिका से कुछ खरीदते नहीं, तो सॉरी अमेरिका तो हमसे कुछ खरीदता नहीं, और हम अमेरिका से धड़ाधड़ माल खरीद रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब हम अमेरिका से माल खरीदेंगे तो उसे अपने पैसे दे के आएंगे ना, ले भैया 100 रुपए का हमें ये दे दें, तो हमारा पैसा किस पे इकट्ठा होता जा रहा, दूसरे देश पे, और दूसरे देश का हमें कुछ आ नहीं रहा। तो हमारा जब बहुत ज्यादा पैसा दूसरे देश पे इकट्ठा हो जाएगा तो हम उससे कहेंगे ला भाई हमारा पैसा दे। वो कहेगा भैया एक काम कर, तू अपने पैसे ले जा, बदले में मेरे पैसे दे जा, क्योंकि मुझे भी तो अपने देश में अपने पैसे बांटने हैं और आपको अपने देश में अपनी जनता को अपने पैसे देने। तो अब दिक्कत क्या होगी, हमने उसे दिए 10 रुपए और हम चाह रहे हमारे वो 100 रुपए उल्टे देते, तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। हम उसे 10 रुपए देंगे तो वो भी 10 रुपए देगा। लेकिन अगर हमारी सरकार कहे माई बाप मैं अपने पैसे की वैल्यू तुम्हारे पैसे की तुलना में घटा रही हूं, तुम्हारा 1 डॉलर मेरे 82 रुपए के बराबर है, ऐसा सरकार कर सकती है, हम नहीं कर सकते। सरकार कह सकती है, सरकार ये कर सकती है। सरकार को फायदा क्या है, ऐसा करने से जो डॉलर में पैसा कमाएगा वो इन्वेस्ट करने इंडिया में आएगा ना, वो कहेगा मेरा 1 डॉलर 82 रुपए में चलेगा, भक्का चलो इंडिया, है ना। तो देश की सरकार अपने यहाँ पे क्या है, संसाधन बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करती है। दूसरा, दूसरे देश से अपना पैसा उल्टा लेना, अपने देश में भी तो वही बांटना भाई, नोट तो लिमिटेड छप सकते हैं, आरबीआई में ऐसा नहीं कितना भी नोट छाप लो, जितना सोना रिजर्व में रखोगे उतना नोट छापोगे। तो अब एक बात, तो हमने अपने देश के हिसाब से पैसा छापा और वो भी चला गया विदेश में, तो जनता को पैसा कहां से दे, तो उसे वापस लाना होगा। वापस कैसे लाएंगे, उनका पैसा देंगे, अपना लाएंगे, है ना। तो सरकार को क्या होता है, कभी कभी अपने पैसे की वैल्यू घटा लेगी, क्योंकि डॉलर हमारे पास है नहीं। तो अब हम 1 डॉलर देंगे अमेरिका को, तो अमेरिका हमें बदले में देगा 82 रुपए, अमेरिका में बदले में कितने रुपए देगा, 82 रुपए। तो ये अपनी मुद्रा की वैल्यू सरकार के द्वारा खुद कम करना, इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन। ये भी कितनी बार हुआ है अब तक, 3 बार, विमुद्रीकरण भी 3 बार, अवमूल्यन भी 3 बार। पहली बार 1949 में, पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 91-92 में, तीसरी बार 91-92 में। ये जब ज्यादा खतरनाक स्थिति थी इन दोनों बार में, ठीक है। ये 1962 का युद्ध लड़ा हमने भारत चीन, है ना। उसके बाद 1965 का युद्ध लड़ा भारत पाकिस्तान, और प्लस सूखा पड़ गया, तो देश में पैसे की होगी कमी, पैसे की होगी कमी। तो 1966 में हमें विमुद्रीकरण करना, अवमूल्यन करना पड़ा, मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है। जानबूझ के अपनी मुद्रा की वैल्यू घटाई। अच्छा, सेम यही कंडीशन 91-92 कुछ था नहीं, सब कुछ गिरवी रख दिया गया, है ना। तो इसमें भी हमने क्या करा, अपनी मुद्रा की वैल्यू खुद घटाई, ठीक है। तो 3 बार है ना, पहला 1949 में, दूसरा 66 में, तीसरा 91-92 में। बेटा समझ में आ गया होगा टॉपिक, उम्मीद करता हूं अच्छे से। हाँ, रटे जाओ, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स आएगी, 5 में से 5 अब बेटा। मेरी पूरी वीडियो देख लेना, इनके नोट्स बना लो, बार बार वीडियो देखो, ट्रिक से पढ़ा रहा हूं। 5 में से 5 ही नंबर आएंगे यूपी पुलिस में। धन्यवाद बेटा।